सुप्रीम कोर्ट में संजीव बालियान जी की एक रिट पहुंची है जिसकी सुनवाई हुई है और उस सुनवाई को लेकर शिक्षा मित्र ग्रुप में उठापटक मची हुई है। कोई कह रहा है कि ये रिट खारिज हो चुकी है, कोई कह रहा है कि एक्सेप्ट हुई है। तो इसी के क्रम में मैंने जो संजीव बालियान जी की रिट को देख रहे थे, जिसमें हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन भी कुछ जुड़े हुए हैं पार्टी के रूप में, तो मैंने उन्हीं में से एक कार्यकर्ता है उनसे बात की। तो उन्होंने मुझे कुछ हद तक संतुष्ट भी किया और ये भी कहा कि आप हमारा सहयोग करें, और मैं संतुष्ट भी हुई हूँ। तो इसी के क्रम में मैं कहना चाहूँगी कि जो बहन जी से हमारी बात हुई है, उन बहन जी ने मतलब गुहार भी लगाई है और कहा भी है कि जो शिक्षा मित्र भाई बहन हमारे हैं, हम लोगों को सहयोग करें, क्योंकि पहले भी सहयोग करते आए हैं। और संगठन से भी हम यही अपील करेंगे कि संगठन को भी इस ग्रुप में शामिल होकर और उन्हें सहयोग करें, ताकि शिक्षा मित्र के समायोजन को जो अयोग्य करार देकर रद्द किया गया है, ताकि उस पर फिर से कुछ सुनवाई हो सके। और सुप्रीम कोर्ट में पहली बार शिक्षा मित्र पार्टी बनकर पेश हुआ है। तो इसी के क्रम में मैं आपको आगे सुनाती हूँ कि जो बहन जी से हमारी बात हुई थी और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें संतुष्ट किया, और आप लोग भी उस बात को सुने और फिर विचार करें और संगठन से हट के आप लोग उस ग्रुप को मदद करें और सहयोग भी करें, जिससे कि संजीव बालियान जी की रिट को मजबूती मिल सके और मजबूत तरीके से आगे उस पर सुनवाई और बहस करी जा सके। मैम, ये जानना चाह रहे थे कि जो कल ये सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इसके बारे में कुछ आप बताइए हमें। मैम, जितनी मैंने सूचना डाली बिल्कुल बिल्कुल रियल है। जी बिल्कुल रियल है। हम 3 साल से बालियान जी के साथ में हैं। मैं तो प्रयागराज से हूँ जी और 3 साल से उनके केस में पैरवी से हूँ। हाँ, नहीं चैनल से हूँ। चैनल से यहाँ इलाहाबाद में खुद जाती थी उनके साथ। ये तो हम जानते हैं, आप जितेंद्र भारती वाले में भी एक्टिव हैं, लेकिन हाँ, वो उसमें भी मैंने काफी सहयोग कराया और उसमें भी मैं 1 साल 1.5 साल से उनके साथ हूँ। जी हाँ, तो कुछ बताइए आप। ये संजीव बालियान वाली ही रिट है ना? हाँ, संजीव बालियान जी की रिट है बहन। और ये हमारे साथ गलत साक्ष्य लगा के सरकार ने जो किया, आज तक कोई चैलेंज नहीं किया। चैलेंज तो हमारा संगठन को करना चाहिए। जी हाँ, ये तो है। अब चैलेंज तो कभी कभी सही लड़ाई संगठन लड़ा ही नहीं है। अब तो संगठन बिल्कुल नाम मात्र का अपने पद प्रतिष्ठा के लिए परेशान है, बस बाकी कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तो मानेंगे। तो और पैरवी के चक्कर में लगे हैं, लेकिन कोर्ट वाले मैटर में वो नहीं मिलते। अरे अब बहन, जब हित है तो उनको दोनों तरफ देखिए। आज तक आदमी अपना बीमारी हुई या परेशानी हुई, दोनों तरफ दौड़ता है। जी दोनों तरफ दवा दुआ दोनों करता है। ये तो बिल्कुल वर्जित कर दिया, किसी को जाने नहीं दे रहा, किसी को सहयोग तक करने के लिए। मेरे यहाँ तो मना कर रहा। मुझसे तो काफी बातचीत हुई है जितेंद्र भारती के सहयोग में। मना कर रहे थे, सहयोग नहीं करने दे रहे थे। जी बताइए। तब जिला अध्यक्ष से मुझसे डायरेक्ट बात हुई। मैंने कहा भाई अध्यक्ष जी, आप शिक्षा मित्र के हित के लिए, उनके मान सम्मान संरक्षित के लिए संगठन बनता है। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 8 साल रहे। जो आप कहें हम वो करें, आगे भी हम करेंगे। लेकिन जितेंद्र भारती वो भी एक शिक्षा मित्र है, 2 साल से केस लड़ रहा है। मैं उसके साथ गोपनीय तरीके से एक 1.5 साल से रही। आज जरूरत पड़ी है परिवार की, तो मैंने जनपद में ये सूचना आह्वान और गुहार लगाई। तो आज इसका आश्चर्य क्यों मान रहे हैं भाई? आप शिक्षा मित्र का उसका सहयोग करने दीजिए ना। बोले कि नहीं, हमें कोर्ट पे भरोसा नहीं है। अच्छा, आप ये जो कल सुनवाई हुई है ना मैम, इसके बारे में कुछ आप बताइए हमें। सुप्रीम कोर्ट से जो कल हुई है, तो सहयोग भी कराया जाएगा, तो कुछ जानकारी दो। कल मतलब उसमें ऑर्डर आया, कोई कह रहा है खारिज हो गई है, कोई कह रहा है कि मतलब उस पर सुनवाई हुई है। बहन देखो, आप जो बात हम दिए हैं, हम भी कोई नेता नहीं है, साधारण है, सामान्य। अब घर की एक संचालक हूँ, मैं जानती हूँ कितना 10,000 में हम लोग कितना क्या कर ले रहे हैं। जी हाँ। और बहन वो क्या कहते हैं, जो संजीव बालियान जी की जो रिट है, ये बिल्कुल रियल है। और 137 की लड़ाई है। इसमें हमारा समायोजन गलत साक्ष्य से कराया गया, उसी को चैलेंज 1999 शासनादेश को चैलेंज किया गया है। और रही बात जो कल की है, तो कल हमारा केस डिस्पोज नहीं हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है। जी एक्सेप्ट हुआ। ईश्वर से दया मनाइए कि हमारा केस एक्सेप्ट हुआ है और अब बहस होगी। अब पीड़ित पहली बार वहाँ पहुँचा, अपना सारा साक्ष्य लेकर के पहुँचा, वो दिखाएगा अपना। तो जरूर
अब ऐसा नहीं है, देखिए ये कोर्ट साक्ष्य से चलती है, भावनाओं से नहीं चलती है। हाँ ये तो खैर है बाद में और सबूत जब सहयोग हमारा के लिए। जब हमारा साक्ष्य गलत लगा के रद्द हुआ तो हम उस साक्ष्य का जवाब लेके बिल्कुल अपने क्या कहते हैं, जो हमारे शासनादेश राज्यपाल द्वारा संस्तुति जिसके आधार पे नियुक्ति हुई उसको हमने चैलेंज किया, जो हमें 2000 का लगाकर बैकडोर एंट्री दिखाई है, तो बैकडोर एंट्री 2000 का शासनादेश, उसमें राज्यपाल की संस्तुति नहीं है। जी इसको लगा करके उमा देवी भारती जी का वो फैसला लगा के रद्द कराया गया था। जी जी अब तो उमा देवी भारती जी का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया 20 जनवरी 2024 को। जी बहन, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र हम लोगों का ये मिला, लेकिन अब चैलेंज कौन दे? चैलेंज तो हमारे संगठन को करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए, उनको सहयोग भी करना चाहिए। अरे सहयोग की तो बात छोड़ो, सहयोग तो हर बार आम शिक्षा मित्र दे रहा है, तभी आज संगठन बना है। जी हाँ। जिस दिन आम शिक्षा मित्र नहीं देगा उस दिन सब खत्म हो जाएगा। और रही बात है हमारे हित के लिए संगठन है, संगठन को जाना चाहिए। हम लोग भी तो यही चाह रहे हैं, लेकिन हम जो आम शिक्षा मित्र चाह रहा है लेकिन उसको नहीं पकड़ रहे हैं, बस उनको जबरदस्ती हाँक रहे हैं, चुप रहिए चुप रहिए। हमने कहा आज तक सरकार की कोई खिलाफत हमको नहीं की, जहाँ आप कहें कहाँ हम लोग खड़े रहे, लेकिन आज सरकार क्यों अब खिलाफ है ये आप लोग समझे ना। तो अगली सुनवाई कब है सुप्रीम कोर्ट की? हम ये बात हुई, हम केस के बारे में बताना चाहे। और बहन तो कल एक्सेप्ट हुआ है हमारा केस, अब उसकी सारी गोपनीयता हम व्हाट्सएप पे तो दे नहीं सकते हैं। जी हाँ हाँ। और बहुत सारी गोपनीयता होती है कि आप तुरंत ही लोग पूछते हैं तो हम बता भी नहीं सकते, न बताएंगे। आप किसी को बताइए मत, लेकिन अगली सुनवाई कब की है ये बताइए। जो मेन है वो बता दिए बहन, हमारा केस एक्सेप्ट हो गया बाल्यान जी का, और 137 की लड़ाई है, अब आह्वान है, अब बड़ी लड़ाई है बहन। 169 लोग हम लोग अभी तक लड़े हैं, अब हमारा 169 का बस का नहीं है 137 का केस लड़ना। अच्छा। एक 5 वकील भी खड़े होंगे, जग्गो देवी वाला अलग से केस खड़ा कराया जाएगा। तो बहुत उम्मीद है कि 25 तारीख के अंदर ही के हमारा डेट भी मिल जाए। इसलिए बहन अब आके प्लेटफॉर्म में उनसे जुड़िए। 1000 निम्न 1000 है। हम उसमें जो प्लेटफॉर्म है उसमें बोला जो सक्षम लोग हैं, बाल्यान जी का तो कहना है कि उत्तर प्रदेश पूरा संगठन के साथ लाखों की संख्या में जाता है, मेरे साथ 2500 लोग आ जाए, मैं इस केस का परिणाम बदल दूंगा। जी वो समाज सेवी है और वो शिक्षा मित्र भी नहीं है, ना वो उनके पास टीम है, ना वो नेता है। ये तो पता कि वो एक एनजीओ है और एनजीओ की तरफ से ही वो लड़ भी रहे हैं केस। अरे बहन वो एनजीओ नहीं है, वो हमारे लिए भगवान है। जी हाँ। तो अगली तारीख कब की लगी है, कुछ कंफर्म है अभी आप एकदम से पूरा हम तो कहना कि अभी वो 25 तारीख के अंदर ही क्लियर हो जाएगा। अब ये सब चीजें नहीं बता पाएंगे। अच्छा। 25 तारीख के पहले ही अब हमको सारे शिक्षा मित्रों को हमने बताया, जानकारी दी है। अब आप जुड़िए। जी बिल्कुल। जुड़ने के बाद उस प्लेटफॉर्म में सारी सूचना आती है, आपको एक हिसाब भी है, वहाँ ईमानदारी सबसे प्रथम रखा गया है। जितना हम लोग सहयोग किए हैं पूरी ईमानदारी के साथ पूरा हिसाब आता है, कोई किसी के प्रति उंगली नहीं उठा सकता है। जी। और ईमानदारी नहीं रहेगी तो कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती, यही चीज हुआ है अभी तक। जी। और अब समझ लीजिए कि वो एक पैसा उन्होंने तो कहा कि जो सक्षम नहीं है उसी 10,000 पे उसको मत आप जोड़िए। अच्छा। जो सक्षम लोग हैं उन्हीं से आप जोड़िए, उनको बताइए अपने हक के लिए 1000 निम्न है, इसके बाद आपके सामर्थ्य। वहाँ तो उस प्लेटफॉर्म में तो 5-5, 10-10, 50-50 हजार लोग अभी तक दिए हैं। जी। लेकिन अब 1 की 2 की लड़ाई से पैसा तो उससे तो लड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल सहयोग भी चाहिए है भाई, बिना सहयोग के तो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और सभी शिक्षा मित्रों को आना चाहिए इसमें। उस प्लेटफॉर्म में 1000 देकर जुड़िए। जी। 1000 अब उन्हीं लोगों को जोड़ा जाएगा जो पहले अनुदान, वो बार कोड है, आप 1000 का अनुदान दीजिए, फालतू लोगों को नहीं जोड़ा गया हो। ठीक है। अच्छा। और उस ग्रुप की गोपनीयता, बच्चों की कसम खिलाएगी, उस ग्रुप की गोपनीयता बगैर उन भाइयों के आदेश से कोई गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये सारी बातें हैं बहन। अब आइए जुड़िए। ओके।
ठीक है। ओके। क्या आप बताइए ना, अब हमें बताइए ना कब क्या कर रहे हैं। तो आप सभी ने सुना कि बहन जी ने सहयोग की अपील की है, तो और हमें लगता है कि इस ग्रुप को सहयोग करना भी चाहिए और जितने से ज़्यादा जुड़े हैं, अगर 100, 200, 500 रुपये तक अगर सहयोग करने की बात आ रही है तो पीछे ना हटे। ये हमारे शिक्षा मित्र समाज पर एक धब्बा छुड़ाने का काम भी कर सकता है। जो हम लोगों पर अयोग्यता का ठप्पा लगा है वह हट सकता है अगर संजीव बालियान जी की रिट को मजबूत तरीके से लड़ा गया, अच्छे वकीलों का पैनल खड़ा किया गया। तो आप सभी से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस रिट के माध्यम से जुड़ें।